Good morning, students. Today we are going to start Unit 1 Solutions of 12th class. So this is your chemistry book, Comprehensive Chemistry, Volume 1, Class 12th. Open the page number of 1.1 of Unit number 1, that is Solutions. Coming to introduction. In our daily routine, we come across variety of substances which are not pure but instead a homogeneous mixture of two or more pure substances. प्योर तो नहीं होगा जो हम जिन सब्सटेंसेस के थ्रू हम जाते हैं, बट वो क्या होता है, दो या दो होमोजीनियस मिक्सचर का एक प्योर सब्सटेंस का मिक्सचर होता है. ठीक है, ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है इनको हम क्या बोलते हैं, दैट आर नोन एज सॉल्यूशंस. मैनी ऑफ दीज होमोजीनियस मिक्सचर जो होते हैं इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर होता है. ठीक है, नाउ कमिंग टू सॉल्यूशन. सॉल्यूशन क्या होता है? A solution is a homogeneous mixture of two or more pure substances जिसकी कॉम्पोजिशन जो होती हैं वो ऑल्टर कर सकती हैं, एक से दूसरी जगह चेंज कर सकती हैं. उसकी कॉम्पोजिशन को कांस्टेंट रहने की ज़रूरत नहीं होती, उसकी कॉम्पोजिशन ऑल्टर कर सकती हैं पर एक सर्टेन लिमिट्स तक, सिर्फ एक सर्टेन लिमिट्स तक ही ऑल्टर कर सकती हैं. अब जो सब्सटेंस जो होते हैं जो जनरली सॉल्यूशन को बनाते हैं, इसको क्या कहा जाता है, इनके कंपोनेंट कहा जाता है. जो सॉल्यूशन होता है जब टू कंपोनेंट से मिलके बनता है उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं. जो 3 से मिलके बनता है उसको हम टर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं. जो 4 से मिलके बनता है उसको हम क्वाटनरी या फिर क्वाटनरी ही बोलेंगे, हम उसको क्वाटनरी सॉल्यूशन हम उसको बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन से दो कंपोनेंट होते हैं जब वो बाइनरी होता है. वन इज सॉल्वेंट एंड अनदर इज सॉल्यूट. सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है सॉल्यूशन का जिसका फिजिकल स्टेट सेम होता है रिजल्टिंग सॉल्यूशन के. जो अदर कंपोनेंट होता है वो होता है सॉल्यूट. फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं. जो सॉल्यूशन होता है शुगर और वाटर का, उसमें शुगर सॉल्यूट होता है और जो वाटर होता है वो सॉल्वेंट होता है. टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हैं वो पेज नंबर 1.2 पे जो आपको दिए गए हैं, ये हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन. डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या क्या होते हैं? गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन. गैसियस सॉल्यूशन में सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस. लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड. सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड एंड गैस इन सॉलिड. ये एग्जांपल्स हैं इसके कुछ, जैसे कि सॉल्ट इन वाटर होता है तो ये सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल है. लिक्विड इन लिक्विड का एग्जांपल है अल्कोहल इन वाटर. सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल है एलॉयज. नेक्स्ट आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को. एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जितना अमाउंट सॉल्यूट का प्रेजेंट होता है किसी सॉल्यूशन की क्वांटिटी के अंदर या सॉल्वेंट के अंदर, वो सभी उसको एक्सप्रेस करने में हेल्पफुल होता है. कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने में सबसे पहला आता है मास परसेंटेज. मास परसेंटेज में हमें क्या लेना होता है, जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं बाय मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. जैसे कि अगर हमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ बी, मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो हम क्या करेंगे, जो मास बी का है उसको टोटल मास से डिवाइड करेंगे और हमें बोला गया है पार्ट्स बाय मास ऑफ सॉल्यूशन पर 100 बाय मास ऑफ सॉल्यूशन. तो पर 100 मीन्स उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करें. सिमिलरली अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ ए निकालना होता तो हम लेते WA अपॉन WA प्लस WB इंटू 100. सिमिलर थिंग इज इन वॉल्यूम परसेंटेज. वॉल्यूम परसेंटेज में जो हम मास लेते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं VA या फिर VB से. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट जो भी हमें निकालना होता है हम उसी को कंसीडर कर लेते हैं.
Coming to page number 3, parts per million. The number of parts by mass of solute per million parts by mass of solution. Mass of solute, mass of solution into 10 raised to power 6. WB upon WA plus WB into 10 raised to power 6. जो हमारा सिंपल चल रहा था मास परसेंटेज, उसमें क्या था, यहाँ पे 100 दिया गया था. जब हम पार्ट्स पर मिलियन की बात करते हैं तो वो 10 रेज़ टू पावर 6 चेंज हो जाता है. नेक्स्ट वन इज नॉर्मेलिटी. Normality of a solution is defined as the number of gram equivalents of the solute present per liter or per cubic decimeter of the solution. That means normality is equal to WB upon EB into VL. Strength of solution upon EB. WB into 1000 upon EB into V. Next one is molarity. मोलारिटी क्या होता है, द नंबर ऑफ ग्राम मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर और पर क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन. मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. M could be equal to NB upon VL, or we can write it as WB upon MB into VL, where WB or NB is the strength and we can write as WB upon VL as strength and MB is written in similar way. Okay, now both normality as well as molarity of solution change with change in temperature. As the temperature changes, normality and molarity both can change. Coming to molality, the number of gram mole of solute present per kilogram of the solvent. Per kilogram. In molarity we are considering per cubic decimeter. In molality we are going for kilogram of the solvent. Mathematically molality is equal to mole of solute upon mass of solvent. That could be written as NB upon WA or WB upon MB into WA, and 1000 could be multiplied to numerator. The molarity of solution does not change in temperature, does not change with change in temperature. As we can see, normality change with temperature, molarity change with temperature, but molality does not change with the change in temperature. Here are written some important formulas. Next topic is mole fraction. Mole fraction may be defined as ratio of number of moles of one component to the total number of moles of all components. This is called mole fraction. We can write it as moles of A equal to WA upon MA. Similarly, moles of B is equal to WB upon MB. Same, when we have to find out the mole fraction of A is XA would be equal to NA upon NA plus NB. Mole fraction of B, NB upon NA plus NB. XA plus XB would be equal to NA upon NA plus NB plus NB upon NA plus NB would be equal to 1. The mole fraction of total components would always be equal to unity. That means that would always be equal to 1. One more thing, mole fraction is always independent of temperature. That means rise of temperature does not affect the mole fraction, as well as down temperature would also not affect the mole fraction. Next are some examples. You have to calculate molarity and normality of solution containing 7 gram of sodium hydroxide in 875 centimeter cube of solution.
The examples are on page number 1.5 and you have to find out the solution of these examples with these formulas. These are some formulas to find out the percentage mass, percentage volume, molarity, molality, normality, mole fraction. These are some examples and these are very simple examples. You should try to find out the solution of these kind of example. These are some NCERT in-text question on 1.7 page number. So you have to find out the solution up to 1.13 example, and next topic would be solubility, which we are going to do in our next session. So thank you students.